गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। संतों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन हम सतगुरु को संबोधित करते हैं, जो हमारे सदगुरु साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र वाले हैं। ये हमारे शब्द भेदी गुरु हैं और शब्द भेदी गुरु के द्वारा शब्द गुरु परमात्मा पार ब्रह्म की अनुभूति होती है। और गुरु पूर्णिमा का जो दिन है आज, जो समय है आज, जो गुरु की पूजा, गुरु की सेवा हम करते हैं, सही मायने में गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु पूजा। आज के दिन हम गुरु को याद करते हैं। जैसे त्यौहार साल में एक बार आता है, उन त्योहारों को हम साल में एक बार करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा की अनुभूति कराने वाला जो सद्गुरु होता है, भेदी गुरु होता है, जिसके द्वारा भेद सैन इशारा मिलता है, वो गुरु को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को याद किया जाता है, शब्द भेदी गुरु को याद किया जाता है। क्योंकि जो शब्द भेदी गुरु है, इसी के द्वारा शब्द का लखाव होता है, शब्द की अनुभूति होती है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाए। गुरु और गोविंद दोनों मौजूद हैं, लेकिन गुरु के द्वारा गोविंद पार ब्रह्म परमात्मा की लगता कराई जाती है। इसीलिए जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु का विशेष दिन है और गुरु को ही नमन किया जाता है, गुरु को ही प्रणाम किया जाता है, गुरु को ही वंदना किया जाता है। तो साल में जो एक बार गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, सही मायने में जैसे चाँद होता है और चाँद जब पूर्णवासी होता है, गुरु पूनम का रात होता है, जो पूर्णिमा कहते हैं, सही मायने में उस दिन चाँद पूरा होता है और उजाला जब आ जाता है तो अंधेरा छट जाता है। इसी प्रकार गुरु का भी यही महत्ता है कि गुरु जब जीवन में आ जाता है तो अंधकार छट जाता है। और हम स्कूल में भी पढ़ते थे कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय। कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। तो गुरु ही एक काम करता है कि गुरु जो है सत्य की लगता कराता है, असत्य जो माया है इसका भी बोध करा देता है कि माया असत्य है,
नाशवान है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, परमात्मा ही सत्य है। तो असत्य से सत्य की ओर गुरु ही ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु ही ले जाता है। बार बार जीव का संसार में आना जाना होता है तो गुरु ही जो है अमृत पद को प्राप्त कराता है। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी विशेषता है, गुरु का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है कि गुरु ही जीव को पार उतारा करता है। इसीलिए कहा कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निक्षत रंग अपार। गुरु जो है धोबी का काम करता है, शिष्य कपड़े के भांति है, और गुरु जो है अपने वचनों के द्वारा, अपने बाणी के द्वारा शिष्य के शंका का समाधान करता है। तो गुरु कुम्हार का भी काम करता है और शिष्य घड़े के भी समान है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराह दे, बाहर बाहें चोट। गुरु कुम्हार का काम करता है, शिष्य घड़े के समान है। और शिष्य जैसे घड़ा एक होता है, कुम्हार घड़े को बनाता है तो एक हाथ घड़े के नीचे रखता है, एक हाथ घड़े के ऊपर रखता है, थपथपी मारता है। अगर नीचे का हाथ वो कुम्हार हटा ले तो घड़े की क्या औकात जो घड़ा टिक जाए। ठीक इसी प्रकार गुरु भी अंतर से सहारा देता है, बाहर से सुडौल मजबूत बनाता है। तो शिष्य घड़े के समान है, गुरु कुम्हार के समान है। जैसे एक नारियल होता है, नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है लेकिन उसके अंदर कितना मुलायम वो गड़ी होता है। तो कहने का मात्र, कहने का भाव, कहने का तात्पर्य कि जो सद्गुरु होता है शिष्य को कठोरता से भी समझाता है, प्यार से भी समझाता है, लेकिन सतगुरु जो परमात्मा को जनाने वाला जो भेदी गुरु है वो नारियल की तरह अंदर से मुलायम होता है, ऊपर से कठोर होता है। तो ये गुरु की महत्ता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु जो शिव है ये तो जगत के गुरु हैं, लेकिन जो परमात्मा पार ब्रह्म है, जो गुरुओं का गुरु है, ऐसे गुरु की अनुभूति सद्गुरु ही कराता है, भेदी गुरु ही कराता है। इसीलिए सद्गुरु को हम याद करते हैं, भेदी गुरु को याद करते हैं। तो भेदी गुरु में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कोटि जन्म का जो रास्ता था, ये रास्ता जो जन्म मरण का था, गुरु ने ही इस बंधन को काटा। गुरु ने ही हमारे ऊपर कृपा किया कि ये बंधन कट गया, क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे। क्योंकि ये जीव जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ था परमात्मा से, लेकिन ये मनुष्य तन मिला, शब्द भेदी गुरु मिला, शब्द गुरु का लखाव हुआ, तब जाकर के जन्म मरण का रोग कटा। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। रास्ता तो था कोटि जन्म का, गुरु क्षण माही दिया बताए। कोटि जन्म का रास्ता था, लेकिन गुरु ने कृपा किया, क्षण मात्र में जो है संकेत किया, इशारा किया, परमात्मा का अनुभूति आपे आप हो गया इस आत्मा को। तो गुरु ने ही ये भेद बताया, गुरु ने ही ये शयन किया, गुरु ने ही इशारा किया, तब परमात्मा की अनुभूति हुई। तो गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान, सो गुरु दीनी दान। कि गुरु के समान संसार में कोई दाता नहीं है, क्योंकि याचक जो शिष्य है याचक के समान है, और शिष्य गुरु के द्वार पे याचक करता है, याचना करता है। और गुरु जो है उसके ऊपर दया कृपा करता है। जो तीन लोक की ये संपदा है, गुरु दान दे देता है, दान दे देता है, और परमात्मा परम तत्व सत्य तत्व की अनुभूति करा देता है। गुरु में ये पावर होती है, गुरु में ये ताकत होती है। इसीलिए गुरु की बहुत महत्ता है। कितना भी कोई दान पुण्य कर ले, अगर जीवन में गुरु नहीं किया हुआ है तो दान पुण्य सब कुछ निरर्थक है, सब कुछ बेकार है। इसलिए कहा कि बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, कहे कबीर दोनों निष्फल है। चाहे
वेद पुराण, चाहे पांचों वेद पुराण का गुरु नहीं किया हुआ है, गुरु धारण नहीं किया हुआ है, देही गुरु नहीं किया हुआ है, सतगुरु परमात्मा की अनुभूति नहीं किया हुआ है, तो जो भी हम दान पुण्य यज्ञ कुछ भी करते हैं सब निष्फल है, सब निष्फल है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही वो रास्ता बताता है, गुरु ही वो मंजिल बताता है। जो बिना गुरु का होता है उसे हम निगुड़ा कहते हैं। कोई निगुड़ा है, बिना गुरु वाला है। तो निगुड़ा के बारे में भी संतों ने कहा है कि निगुड़ा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। एक निगुड़े के शीश पर लख पापी का भार, लख पापी का भार। अगर जिसने गुरु नहीं किया हुआ है उसको निगुड़ा कहा कि निगुड़ा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार। अगर लाखों पापी मिलते हैं तो ठीक है, पापी तो मिल गए ठीक है, लेकिन निगुड़ा ना मिले। क्योंकि एक निगुड़े के ऊपर जिन्होंने गुरु नहीं किया है उनके सर पे लाखों पापों का भार है, लाखों पापों का भार है। इसलिए संतों महात्माओं ने गुरु के बारे में बताया कि गुरु कैसा करना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, गुरु करो जान के। पानी को छान के पीना चाहिए और गुरु को जान के करना चाहिए। जो गुरु शब्द का लखाव करा देता है सही मायने में, वही सच्चा गुरु होता है, वही सच्चा गुरु होता है। इसीलिए कहा कि जब लग शब्द गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। जब तक शब्द गुरु का भेद बताने वाला शब्द भेदी गुरु नहीं मिलता है तब तक गुरु आप बदल सकते हैं, गुरु आप कर सकते हैं। जहाँ शब्द का लखाव हो जाता है, शब्द गुरु की अनुभूति हो जाती है, शब्द भेदी गुरु के द्वारा, सही मायने में वही जो है शब्द गुरु है, वही शब्द भेदी गुरु है। तो शब्द गुरु पार ब्रह्म परमात्मा है, शब्द का भेद बताने वाला देही गुरु है। इसे देही गुरु को हम पूजते हैं, आदरणीय वंदनीय पूजनीय है। इसीलिए कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश है। यानी गुरु अर्थात परमात्मा ब्रह्मा के अंदर भी मौजूद है, विष्णु के अंदर भी मौजूद है, शिव के अंदर भी मौजूद है और गुरु जो है पार ब्रह्म है, परमेश्वर है। तो ऐसे ही गुरु को आदरणीय वंदनीय पूजनीय बार बार कोटि कोटि नमस्कार करना चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड परमात्मा पार ब्रह्म है, जो पूरा संसार परमात्मा के अंदर समाया हुआ है, ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन करना चाहिए जो परमात्मा का दीदार, परमात्मा की अनुभूति करा देता है। ऐसे गुरु को जो है बार बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि बारंबार, कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप समान, गुरु करे आप समान। गुरु जो है आप समान बना देता है, आप समान बना देता है। इसीलिए गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। कि गुरु के बिना जो भी वेद का पठन पाठन करते हैं, समझ लेना जो नर वो सार को नहीं जानता, सार तत्व को नहीं जानता, सार शब्द को नहीं जानता, वो नर अज्ञानी है, अज्ञानी है। इसलिए गुरु की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है। और हम जीवन में अनेकों अनेकों गुरु करते हैं, लेकिन सच्चा गुरु केवल केवल शब्द भेदी गुरु है, केवल केवल शब्द भेदी गुरु है। शब्द भेदी गुरु ही शब्द गुरु का लखाव कराता है, शब्द गुरु का लखाव कराता है। इसीलिए जीवन में शब्द भेदी गुरु की ज़रूरत है, शब्द भेदी गुरु को ज़रूरत है। और शब्द भेदी गुरु ही गुरु का ज्ञान कराता है। प्रथम गुरु मानिए जिन रचा जहान, पानी से पिंड रच दिया सो अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है, वाखो लखे न कोई, वाको तो वही लखे जो वा निज घर को होए। निज घर का हुआ तो क्या हुआ, तत्व लखे न जो, तत्व लखे जो होए। तत्व लखे कोई सुरमा सिर माथे का मोर, सिर माथे का मोर। सब संतन को बंदगी अपनी अपनी ठौर, हरिदर्जी का मरम न पाया जिन्हें चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिवन को लागा। 5 तत्व की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। आपे सीवे आपे बनावे,
प्राण पुरुष को ले पहरावे, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर छीर का करे निबेरा, नीर छीर का निबेरा। जो गुरु कर देता है वही जो है सच्चा गुरु है, वही शब्द भेदी गुरु है। यही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है। गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। तभी तो कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान क्या है? तो ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव, मोक्ष मूल सतभाव। तो ध्यान किसका करना है? गुरु के शरीर का ध्यान करना है। तो आज के दिन जो है गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन हम गुरु का ध्यान करते हैं, जिस गुरु के द्वारा परमात्मा का अनुभूति हुआ है, परमात्मा का लखा हुआ है। आज के दिन गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा मूल गुरु पाँव, गुरु के चरणों की पूजा। मोक्ष मूल क्या है? सतभाव है। मंत्र मूल गुरु का वचन है। जो गुरु का वचन आता है यही मंत्र है, यही मंत्र है। गुरु का वचन क्या है? गुरु सैन इशारा करता है। जब सब मंत्रों का जो मंत्र है पारब्रह्म परमात्मा इशार शब्द, यही सच्चा मंत्र है, यही सच्चा मंत्र है। तो गुरु भ्रम निकाल देता है, भ्रम निकाल देता है। तब भ्रम भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेस, तब माया छल हित किया, महामोहन भेष, महामोहन भेष। कि गुरु के कृपा से ये भ्रम, ये अज्ञानता समाप्त हो जाता है, समाप्त होता जाता है। तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु जो है कर्मकांड बाय आडंबर से निकाल देता है। गोमती, प्रयागराज, गंगा का जो स्नान है इससे भी परे कर देता है कि यही परमात्मा ही असली स्नान है, इसमें ये आत्मा स्नान कर रही है। क्या गंगा, क्या गोमती, बद्री गया पराग, सतगुरु से सब ही आया, रहे चरण लिवलाग, रहे चरण लिवलाग। क्योंकि गंगा और गोमती और प्रयाग और बद्रीनाथ जो स्नान करने जाते हैं, सही मायने में सार शब्द की परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। तो सहज में सब कुछ जीवन में आ जाता है, सहज में सब कुछ जीवन में आ जाता है। वो गुरु के चरण में लिव लगा रहता है, गुरु के चरणों में लिव लगा रहता है। तो गुरु की ये महत्ता है, गुरु की ये महत्ता है। गुरु जो है अज्ञानता निकाल देता है। अच्छा जो तीर्थ है गुरु के चरणों में है, गुरु के चरणों में से गुरु जो है भेद बताता है, परमात्मा की अनुभूति कराता है। जो परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, सही मायने में अष्ट तीर्थ का स्नान वो कर लेता है, अष्ट तीर्थ का वो फल प्राप्त कर लेता है। अष्ट तीर्थ गुरु चरणन, क्यों अष्ट तीर्थ जो है गुरु के चरणों में है। और पदवी होत अखंड, सहजो ऐसो धामना, सकल अंड ब्रह्मांड, सकल अंड ब्रह्मांड। क्योंकि अष्ट तीर्थ जो है गुरु के चरणों में है। गुरु के चरणों में भी जो है पारख मिलता है, गुरु के चरणों में अखंड परमात्मा का बोध होता है। गुरु अंड पिंड ब्रह्मांड से परे ले जाता है, परे ले जाता है। ऐसे गुरु को जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसे गुरु जो हमारे जीवन में गुरु आदरणीय है, गुरु वंदनीय है, गुरु पूजनीय है। इसीलिए जो हम वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद शास्त्रों में गुरु के बात तो लिखा हुआ है, परमात्मा की बात तो लिखी है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु से सतगुरु का लखाव नहीं होगा, तब तक ये भ्रम नहीं जाएगा। पंडित पढ़ी गुनि पची मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत शब्द प्रमाण, सत शब्द प्रमाण। वो पंडित चाहे वेद को पढ़ पढ़ के अब संसार से चला जाएगा, तभी परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। और परमात्मा के अनुभूति के बिना मुक्ति नहीं है, यही सार शब्द है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। तो इस प्रमाण को संतों ने कहा कि संत जो है इस प्रमाण को देते हैं। और गुरु क्या करता है? गुरु जो है परमात्मा के साथ लखाव कराता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो ऐसे गुरु के साथ हमें जुड़ना है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि बंदगी करनी है, कोटि कोटि नमन करना है। क्योंकि जो संसार में
झूठे गुरुआ हैं, झूठे गुरुआ हैं, वो क्या हमें परमात्मा की अनुभूति कराएंगे। जो शब्द भेदी गुरु है यही परमात्मा की अनुभूति कराता है। तभी तो कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द लखावे दाव, शब्द लखावे दाव। वही गुरु आदरणीय वंदनीय पूजनीय है जो शब्द की लगता करा देता है, शब्द की लगता करा देता है। गुरु मेरे सभी बड़े अपने अपने ठौर, सभी गुरु आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अपने अपने जगह पे सब ठीक हैं, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो शब्द का बोध करा देता है वो मेरे माथे का मोर है, वो मेरे माथे का मोर है। तो झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार, भटके बारंबार। जो झूठे गुरुआ लोग हैं इनको तज देना है। जो द्वार शब्द रूपी द्वार है, जो शब्द का लखाव कराने वाला, जो शब्द गुरु का लखाव कराने वाला, जो शब्द भेदी गुरु है, यही आदरणीय वंदनीय पूजनीय है। और सभी आदरणीय वंदनीय पूजनीय है, लेकिन ये मेरे माथे का मोर है, ये मेरे माथे का मोर है। जा गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए, त्यागत देर न लगाए। जिस गुरु से भ्रम नहीं मिटता हो, जीव की भ्रांति नहीं जाती हो, वो गुरु झूठा है, झूठा है। इस गुरु को त्यागने में देर नहीं लगाना चाहिए, देर नहीं लगाना चाहिए। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए, नहीं आवे नहीं जाए। तो सच्चा गुरु है केवल केवल शब्द भेदी गुरु है, शब्द भेदी गुरु है। इसलिए शब्द भेदी गुरु को हम आज के दिन याद करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को आदर सम्मान देते हैं, गुरु को याद करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। ये पूरा सतगुरु जब जीवन में आ जाता है तभी ये बात बन पाती है, तभी ये बात बन पाती है। तो जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिला, दो कूप परंत, दो कूप परंत। जिसका गुरु अंधा है, चेला निपट निरंध है, वो अंधे हैं, फिर अंधे कैसे पार करेंगे, कैसे पार करेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन साईं अरूण जी जो हमारे शब्द भेदी गुरु हैं, आज के दिन हम इनको याद करते हैं। ये हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, मेरे माथे के मोर हैं, मेरे सिर के ताज हैं, ये हरमन प्यारे हैं, सभी के दिलों पे राज करने वाले हैं, हृदय सम्राट हैं, हृदय सम्राट हैं। तो ये पूजनीय वंदनीय आदरणीय है। यही आज का गुरु पूर्णिमा है, यही जो है गुरु पूनम है, गुरु पूनम है। कि पूनम का मतलब पू माने पूरा, नम माने गुरु के चरणों में नमन हो जाना। गुरु पूनम, गुरु पूर्णिमा, पूर्ण परमात्मा है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा ही पूर्ण है जो ऐसे पूर्ण का भेद बता देता है। सही मायने में वही सच्चा भेदी गुरु है, वही सच्चा भेदी गुरु है। ऐसे गुरु को नमन करना चाहिए। तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों की गुरु जी की बातचीत करते हुए सत्संग और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, और हर वीडियो में गुरुजी का शुभ आशीर्वाद सबके लिए होता है। सब इसका लाभ लें। गुरुजी अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति, घर बैठे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। साईं अरूण जी के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ
समर्पित करता हूँ। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।